देख सकते हैं क्वेश्चन है 3 का पावर a इक्वल्स टू 300, देन a इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी a का मान क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं हमें क्वेश्चन दे रखा है 3 का पावर a इक्वल्स टू 300। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों साइड में log लगाएंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं log 3 पावर a इक्वल्स टू log 300। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर log a पावर b हो तो पावर को हम लोग log के सामने इंटू के फॉर्म में लिखते हैं, यानी पावर जो b है इसे हम लोग लिख सकते हैं b इंटू log a। इसी मेथड का यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां से तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग लिख सकते हैं ये जो पावर a है इसे हम लोग log के साथ इंटू के फॉर्म में लिखेंगे, a इंटू log 3 इक्वल्स टू log 300। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों साइड में log 3 से डिवाइड कर लेंगे, a इंटू log 3 डिवाइडेड बाई log 3 इक्वल्स टू, यहां से लेंगे log 300 डिवाइडेड बाई log 3। log 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू log 300 डिवाइडेड बाई log 3। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू log 300 को यहां से हम ब्रेक कर लेंगे, इसे ब्रेक कर सकते हैं हम 3 इंटू 100, 3 इंटू 100 300 डिवाइडेड बाई log 3। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर log a इंटू b हो तो इसे हम लोग log a प्लस log b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी मेथड का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू log 3 प्लस log 100 डिवाइडेड बाई log 3। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू log 3 डिवाइडेड बाई log 3 प्लस log 100 डिवाइडेड बाई log 3। log 3 डिवाइडेड बाई log 3 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगी। देन यहां से हम कह सकते हैं a इक्वल्स टू 1 प्लस log 100 डिवाइडेड बाई log 3। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर log a बाय log b हो तो इसे हम लोग log a बेस b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी मेथड के यूज करके यहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 1 प्लस, यहां से लिख सकते हैं हम log 100 बेस 3। देख सकते हैं a का जो वैल्यू होगा वो 1 प्लस log 100 बेस 3। अब इस वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे कि वाकई हमने जो a के लिए वैल्यू प्राप्त किए हैं ये हमारा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। आइए यहां से हम लोग चेक कर लेंगे हमारे लिए जो m का वैल्यू है वो m का वैल्यू है 1 प्लस log 100 बेस 3। इस वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में रख लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 3 पावर m इक्वल्स टू 300। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 3 पावर m के लिए बैठा सकते हैं यहां से 1 प्लस log 100 बेस 3 इक्वल्स टू 300। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a पावर m प्लस n हो तो इसे हम लोग a पावर m इंटू a पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी मेथड के यूज करके यहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
3 का पावर में ये 1 लेंगे इंटू 3 का पावर में यहां से लिख सकते हैं अभी लोग 100 बेस 3 इक्वल्स टू 300। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a पावर log b बेस a हो, ये पार्ट अगर इक्वल हो जाए तो log b बेस a के लिए हम लोग b लिख लेते हैं। तो इसी मेथड का यूज करके यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1 3 इंटू, यहाँ से देख सकते हैं ये 3 और 3 सेम है, इक्वल पार्ट है। देन log 100 बेस 3 के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं 100 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 300। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 100, देन यहाँ से हम लिख सकते हैं 300 इक्वल्स टू 300। यहाँ से देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। देख सकते हैं दोनों और बराबर हो गई। दोनों और बराबर होने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमने जो m के लिए वैल्यू प्राप्त किया था 1 प्लस log 100 बेस 3, ये हमारा करेक्ट आंसर है और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने जो है वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।